नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो बेशक रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इस स्पेशल वीडियो में हम बात कर रहे हैं नर्सिंग और नीट को लेकर के। तो हाल में ही मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएनएसटी का जो रिजल्ट आया है, जी हाँ 2022 का, तो इसके रिजल्ट के क्या मायने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरफ से इसके मायने बता रहा है। बच्चियां इसको लेकर के थोड़ा सा परेशान भी हैं कि सर क्या इसकी काउंसलिंग होगी। दूसरी हम बात करेंगे पीएनएसटी 24 की। तो जी हाँ, पीएनएसटी 24 की आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग संपन्न हो गई है। तो क्या अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग, या जिसे हम सीएलसी बोलते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो क्या वो होगी या नहीं होगी। फिर हम बात करेंगे एएनएम की। जी हाँ, एएनएम 2024, तो इसकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग की क्या अपडेट है, क्या ये कब तक होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे पीएनएसटी 2025 के बारे में। जी हाँ, पीएनएसटी 2025 के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका एग्जाम आपका जून माह में होगा और जून माह में ही इसका रिजल्ट आएगा। तो क्या जून माह में आपका पीएनएसटी 25 का एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अंत में हम बात करेंगे जी हाँ नीट 2025 के बारे में। तो उन तमाम बच्चे बच्चियों ने जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा की तरफ से। तो वो क्या खुशखबरी है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले एमपी पीएनएसटी रिजल्ट 2022। तो जी हाँ, हाल में ही 2 से 3 दिन पहले एमपी पीएनएसटी रिजल्ट 2022 का रिजल्ट आ गया है। एक प्रकार से जो बहुत सारी बच्चियां इस एग्जाम को दी थी उनके अच्छे नंबर हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका 2024 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो ऐसी बच्चियां काफी उत्साहित हो गई थी, लेकिन उसके नीचे एक जो टीप लगी हुई है, जो मार्कशीट निकल रही है, उस नीचे टीप लगी हुई है। यद्यपि उस शब्दों को बदला गया है, पहले उस शब्द में लिखा हुआ था कि ये रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए है। जी हाँ, आत्मसंतुष्टि के लिए है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसमें पास और फेल भी दिखाया गया है। लेकिन हाल में ही एक बच्ची ने हमको अपना मार्कशीट भेजी, तो उसके नीचे जो 4-5 लाइनें लिखी हुई थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। सेटिस्फेक्शन शब्द उसमें जो है वो नहीं है अब, और उसमें ये कहा गया है मोटे तौर पे, जो हमको हमारी समझ है, हमने उसको कई बार पढ़ा, समझने का प्रयास किया, कि जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया विभाग को कि पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट जारी करें। तो ये रिजल्ट आपके हाई कोर्ट, जी हाँ मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश पर आया है। और जहां तक हमारी समझ है तो इसमें कोई इस तरह की रोक नहीं लगाई गई है। केवल ये रिजल्ट है, आत्मसंतुष्टि के लिए है, या इसके संबंध में कोई दावे वगैरह, आपत्तियां, अधिकार नहीं किए सकते हैं, अधिकार की मांग नहीं की जा सकती है, ऐसा जो हमारी समझ है। जी हाँ, हमारी समझ है कि इसमें ऐसा कोई भी निर्देश माननीय हाईकोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है। ये जो नीचे की लाइन लिखी गई है ये मुख्य रूप से ईएसबी द्वारा आपकी जोड़ी गई है। तो क्या काउंसलिंग होगी, तो जो नीचे टीप लगी है उससे स्पष्ट है कि काउंसलिंग कराना जो है वो आवश्यक नहीं माना जा रहा है। लेकिन यदि हम इसमें कहें, क्योंकि इसमें कई सारे वीडियो आ रहे हैं, कुछ लोग बता रहे 50% काउंसलिंग होगी, 50% काउंसलिंग नहीं होगी, कुछ बोले इसमें काउंसलिंग नहीं होगी, सिर्फ ये रिजल्ट जो है आत्मसंतुष्टि के लिए है, सेटिस्फिकेशन के लिए है। तो सेटिस्फिकेशन शब्द भी हटा दिया गया है। तो हमारा इसमें मानना है कि ये माननीय हाई कोर्ट का जो है निर्देश पर ये रिजल्ट जारी किया गया है। और रिजल्ट जारी करने का मतलब भी होता है कि उसकी काउंसलिंग भी हो। उस काउंसलिंग के आधार पर जो नर्सिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपके जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें जो है वो एडमिशन भी हो। तो क्या करना होगा हमें, तो इसका उपचार बहुत सीधा और सादा लग रहा है कि आप लोग मिल करके, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, या हम कह रहे हैं जिनके अच्छे नंबर से और कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां पीएनएसटी 24 में दे करके और सिलेक्ट हो गई हैं, तो इसमें काफी अच्छे चांस हैं आपके कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इसमें जो पास और फेल की जो अवधारणा बनाई गई है, वो अवधारणा इसमें सही नहीं है, तो वो भी हट सकती है।
यदि आपके अच्छे नंबर हैं, यद्यपि आपको फेल दिखाया जा रहा है उसमें, तो इस तरह की विसंगतियां भी देखी जा रही हैं कि सेम नंबरों पे कुछ बच्चे फेल दिखाए जा रहे हैं, कुछ बच्चे पास दिखाए जा रहे हैं। तो इसके लिए मात्र एक उपचार है, यदि आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोग मिल करके और माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में एक पिटीशन लगाएं कि सर जो रिजल्ट आपके द्वारा निर्देश पर जारी किया गया है उसकी जो आगे की प्रोसीडिंग है, काउंसलिंग है, एडमिशन है, उसके लिए भी सरकार को जो है वो विभाग को निर्देशित किया जाए। तो इसका यही हल होगा, माननीय हाई कोर्ट के पिटीशन लगाने पर उसमें ही आपको निर्देश मिल सकता है कि काउंसलिंग इसमें कराई जाए। चलिए हम दूसरे मैटर पर बात करते हैं, पीएनएसटी 24। तो पीएनएसटी 24 की काउंसलिंग का कई बच्चियां वेट कर रही हैं। तो अभी तक की जो कंडीशन है उसमें सेकंड राउंड की काउंसलिंग तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन जैसा रूल बुक में भी निर्देश है और सीएलसी जो एक अंतिम प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो इसके संबंध में भी कोई अपडेट नहीं मिल रहा है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग या सीएलसी काउंसलिंग जो है कब तक होगी। इसके संबंध में शासन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। तो हमारा शासन प्रशासन से यही विनम्र अनुरोध है कि इसको लेकर के बच्चियां काफी परेशान हैं, तो इसमें स्थिति स्पष्ट की जाए ये काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। चलिए हम तीसरी बात कर रहे हैं, जी हाँ, एनएम 24 की सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी। तो एनएम 24 में जिस तरह से काउंसलिंग कम से कम 3 काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपका सीएलसी होता है। तो अभी इसकी केवल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही संपन्न हुई है और जैसी हमारी जानकारी है कि कई बच्चियां सेंटर तक एडमिशन के लिए पहुंच नहीं पाई हैं, कई व्यक्तियों के टेक्निकल कारण से उनको एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो सीटें खाली है। तो माननीय विभाग से यही हमारा अनुरोध है कि इसके बारे में भी शीघ्र जो है वो कार्रवाई की जाए और एएनएम की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसके लिए शीघ्र ही डेट बता करके और काउंसलिंग कराई जाए। अब हम बात कर रहे हैं एमपी पीएनएसटी 2025 की। तो इसका एग्जाम आपका जून में एग्जाम भी बताया जा रहा है और रिजल्ट भी आना बताया जा रहा है। और ऐसा मुख्य कारण ये है कि जो हमारा ईएसबी बोर्ड भोपाल है उसका जो कैलेंडर आया है उस कैलेंडर में बकायदा एक एक डेट बताई गई है। तो उस कैलेंडर को हम देखते हैं, तो क्या जून में एग्जाम हो पाएगा, जून में रिजल्ट आ पाएगा, इसके संबंध में थोड़ी सी हम बात कर लें। तो जो कैलेंडर में पहली बात तो यहाँ पे ईएसबी के जो कैलेंडर में 20 मार्च 2025 को रूल बुक जो है वो आपको ईएसबी को भेजे जाने की बात कही गई है। तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है इसमें, ईएसबी की वेबसाइट में कोई भी रूल बुक जो है वो अपलोड नहीं है। और तो क्या इस तरह से जैसे कि आपका एग्जाम जून में होना है, तो क्या इस तरह से एग्जाम जून में हो पाएगा, इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और अभी तो आपका आज 30 मार्च है, कल 31 मार्च हो जाएगी, यहाँ से 20 तारीख को रूल बुक आनी थी जो नहीं आई है। तो अब ये कहा जा रहा है कुछ चैनलों के माध्यम से कि अप्रैल में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और जून में एग्जाम होगा, लेकिन मुझे इसमें डाउट बन रहा है क्योंकि इस तरह से जो अभी एडमिशन हुए हैं आपके पीएनएसटी 2024 के, उनके हाल के माह में ही जो कॉलेज शुरू हुए हैं, तो इतनी जल्द जो है वो एग्जाम करवाना जो है वो संभव नहीं है। और फिर मध्य प्रदेश में नर्सिंग को लेकर के बहुत सारे इस तरह की भ्रांतियां मिल रही हैं कि कभी भी डेटों का पालन नहीं किया गया है। यद्यपि आपकी जो आईएनसी है, जी हाँ, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसके स्पष्ट निर्देश हैं कि 15 जून के अंदर आप एग्जाम और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। तो कभी भी इसका पालन नहीं हो पाया है, जैसा कि हम पिछले बार में देख रहे हैं, चाहे आपका पीएनएसटी 24 हो, पीएनएसटी 22 हो, तो इसमें जो आपकी गाइडलाइन है आईएनसी की उसका पालन नहीं हो पा रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ही पीएनएसटी 2025 आपकी हो पाएगी। जहां तक हमको लग रहा है कि इसका एग्जाम आपका जो है वो सितंबर या अक्टूबर तक आपका इसका एग्जाम संपन्न हो पाएगा। तो हमारा बिल्कुल ये कहना नहीं है कि आप लोग पढ़ाई बंद कर दें, क्योंकि पढ़ाई आपने जारी कर दी है, पढ़ाई आप जो है वो निरंतर करते रहें। और यदि एग्जाम में लेट होता है तो इसका बेनिफिट जो है वो निसंदेह रूप से आपको मिलेगा, क्योंकि इतने कम समय में जितनी आप पढ़ाई कर पाएंगे, यदि आपका समय अधिक होगा तो आप अधिक जो है पढ़ाई कर पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो है अधिक क्लियर हो पाएंगे। तो पढ़ाई नहीं बंद करना है, पढ़ाई जारी करना है। और बहुत सारी 12th के एग्जाम आपके एमपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, संपन्न हो चुके हैं। तो ऐसी बच्चियां भी
अपनी सुविधा के अनुसार नीट या जो नर्सिंग है, एमपीपीएनएसटी है, उसमें से किसी का चुनाव कर सकती हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं अब नीट 2025 के बारे में। मास्टरमाइंड की तरफ से क्या खुशखबरी है? तो उन तमाम बच्चे बच्चियों ने जिन्होंने नीट 2025 का फॉर्म भरा है, जिसका एग्जाम आपका 4 मई को होने वाला है, तो 4 मई को एग्जाम होना है। अभी हमारे पास लगभग 30 दिन से अधिक समय है हमारे पास। तो उसके लिए मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा स्पेशल रूप से पीएनएस को आपका नीट 2025 को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो हम वो क्रैश कोर्स सभी बच्चों को, चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों, या जो नर्सिंग एग्जाम दे रही हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनको हम पूरी तरह से ये निःशुल्क दे रहे हैं। हम उनसे कोई भी फीस इसमें नहीं ले रहे हैं, तो पूरी तरह से निःशुल्क है। लेकिन हमारा ये ऑफलाइन बैच है, आप हमारे सेंटर में आकर के और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं पूरी तरह से निःशुल्क रूप से, या हमारे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930 281 2239। तो इस नंबर पर आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी आपके डाउट बन रहे हैं तो निसंदेह रूप से आप हमको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या चैनल के मैसेज बॉक्स में आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हर मैसेज का हम जवाब देने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। तो हमारी जानकारी कैसी लगी है? यदि अच्छी लगी हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमको, जितना हमारा बड़ा चैनल होगा, उतनी हम आपकी बातें जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। और इतना ही नहीं, आपको हम छोटी से छोटी जो भी अपडेट आ रही है, उससे हम जो है आपको अवगत करवा सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।